क्या गोल्ड इस डे के हाई को स्वीप करने के बाद इस लिक्विडिटी को हंट करने आ सकता है, या अभी भी चांसेस है इस एफवीजी को टैप करने के बाद इस लिक्विडिटी तक हंट कर सकता है? चलिए फाइंड करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई होप सभी अच्छे होंगे। यहाँ पे आपको मिलता है कंप्लीट गोल्ड का एनालिसिस मार्केट स्टार्ट होने से पहले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे हमारे गोल्ड के बायस क्या रह सकते हैं, कहाँ हमारी परफेक्ट एंट्री जोन्स हो सकते हैं। तो एक बार ही देखते हैं कि जैसे कल प्रीवियस वीडियो में बताया वैसा गोल्ड ने किया है मूव या नहीं किया है। चलिए एक बार फाइंड करते हैं। देखिए मैंने बोला था अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग देता है एंड इसको या स्वीप करता है तो डाउन साइड आपको आता हुआ दिख सकता है, बट प्राइस यहीं पे क्लोजिंग देता है एंड यहीं से न्यू डे ओपन होता है, इसके हाई को स्वीप करता है एंड पूरा डाउन साइड में। ठीक है, तो इसमें अपन एंट्री कैसे प्लान कर सकते थे, ये जैसे कि मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था। टेलीग्राम पे मैंने अगर कोई वहाँ पे है तो उसको अपडेट कर दिया था मैंने सभी को। यहाँ पे एक 4R का ओबी एंड ये एफवीजी है। यहाँ से आपको ये इंटरनल लिक्विडिटी जितनी भी है ये सारी अंट होती हुई दिख सकती है एंड ये एफवीजी है 4R का। यहाँ पे प्राइस आपको आता हुआ दिख सकता है। सो सेम प्राइस ने वैसा ही किया है, बट अभी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं ये सर इसको कैप्चर कैसे करें, ये मूव डायरेक्ट निकल गया है। देखिए अगर आप इसको 1 आवर पे डिफाइन करेंगे, एक सेकंड सेशन बंद कर देता हूँ। देखिए अभी देखो ये 1 आवर का पीआई आप अगर मार्क करो तो ये इधर इतना ऊपर है, ठीक है, बट वहीं पे अगर आप नोटिस करो दो चीज़ें अपने पास है। एक तो ये इसी पीआई के अंदर 4R के पीआई के अंदर एक एफवीजी है 1 आवर का। दूसरे हमारे पास क्या है, ये इंटरनल जो लिक्विडिटी है ये, ठीक है। सो प्राइस के पास यहाँ पे 2 पीडीआरएस हैं, ठीक है। प्राइस उसी को स्वीप करता है फर्स्ट कैंडल में एंड अगेन यहाँ पे रिजेक्शन देके क्लोजिंग कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल अगेन आती है, इसके लास्ट पीआई को टैप करती है 5 मिनट पे, देखो डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। इस पीआई से आप एक एंट्री प्लान कर सकते थे एंड ये लिक्विडिटी एंड जो लास्ट था ये हमारा यहाँ तक टारगेट हो सकता था आपका, ठीक है। सो ये रीज़न था यहाँ से एक सेलिंग प्लान करने का। सबसे पहले तो देखो यहीं पे एक एफवीजी हमारी 1 आवर की एंड देन उसके बाद अगेन एक यहाँ पे लिक्विडिटी थी इंटरनल जो प्राइस स्वीप करके यहाँ पे एक अपने को सिग्नल देता है, ठीक है। उसके बाद अगेन लास्ट पे को टैप करती है ये कैंडल एंड देन उसके बाद पूरी कंप्लीट सेलिंग एंड ये अपना टारगेट यहाँ तक डन कर रही है, ठीक है। सो कोई टेलीग्राम पे नहीं है ऐड, वो जाके आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं एंड आप ऐसे मूव सारे कैप्चर कर सकते हैं। मैं जो भी है सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे कैसे हमारा गोल्ड मूव कर सकता है, कैसे प्राइस मूव कर सकता है, कैसे अपने एंट्री जोन्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अगर देखें डे पे, सो इस एफवीजी से निकला है प्राइस, बट ये लिक्विडिटी हंट नहीं किया अभी तक, ठीक है। बट मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, हर बार वो यहाँ तक नहीं जाएगा, उसके अंदर भी एक इंटरनल लिक्विडिटी होती है, वो डेली की यहाँ पे हंट हो चुकी थी, ठीक है। और प्राइस ने अपसाइड में क्लोजिंग दी थी, बट जो नेक्स्ट डे था उसने इसको स्वीप कर दिया था, स्वीप किया एंड यहाँ पे अपने को डिस्प्लेसमेंट भी मिला, एक सेलिंग वहाँ तक अपने को। सबसे पहले ये जो डे था इसका लो तो हंट होना ही था, सबसे पहले ये लिक्विडिटी हमारे पास, ठीक है। तो ये हंट हो चुकी है अभी, अभी बस्ती कहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। बट अपने को अब क्या देखना है, सबसे पहले अपने को कंफर्मेशन लेनी है, ये जो आज का डे है अपना ट्यूसडे, इस डे के नीचे क्लोजिंग करता है, ठीक है। ये डे है, इसके नीचे क्लोजिंग करे यहाँ पे 4 आवर पे। चलिए अब देखिए सारी इंटरनल जो लिक्विडिटी थी वो अंट हो चुकी है अभी, अब ये लास्ट पीआई पे प्राइस है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 2 सिचुएशन है, एक तो ये पीआई है, ये भी बचा हुआ अभी टैप नहीं हुआ है, 4 आवर का है जो, ठीक है। और अगेन एक चीज़ अब नोटिस करो, अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है और अगली कैंडल 4 आवर की मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग ये देता है एंड यहाँ पे एक अगली कैंडल 4 आवर की क्लोजिंग आती है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेके इस एफवीजी से या इस पीआई से इंटरनल वाले से, वैसे इंटरनल में है, ठीक है। यहाँ से आपको रिजेक्शन देता है 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, वहाँ से आप एक एंट्री प्लान कर सकते हो यहाँ तक के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, अगर यहाँ से प्राइस निकलता है और यहाँ पे पीआई क्रिएट कर देता है यहाँ पे इस लेग में, ये जब ये पूरी बाइंग आएगी यहाँ से यहाँ तक की, अगर जैसे जैसे देखो ये ऐसी बाइंग आ रही है ना सारे पीआई को टैप करने के बाद, तो आप यहाँ से कन्फर्म एक सेल कर सकते हो, ठीक है। अब
चांसेस है कि ये पी का चांसेस तब है यहाँ पे कोई अगेन एक पी क्रिएट करता है, उसके बाद उसको टैप करके फिर यहाँ तक निकल सकता है प्राइस। क्योंकि देखो अभी ये सारी इंटरनल लिक्विडिटी थी, जितनी भी ये सारी अंट किए प्राइस ने, ये सारी, अभी इस पी को टैप करने के बाद, हो सकता है प्राइस ये जो इंटरनल लिक्विडिटी अभी जो क्रिएट की है इसको भी अंट कर सकता है, चांसेस इसके भी हैं। ठीक है, और बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। ठीक है, बट अपने को क्या देखना है, जो टेलीग्राम पे अभी ऐड नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे पी क्रिएट करता है, यहाँ पे अगले को फिर, बट इसमें इस लैग में आपको कोई पी नहीं होना चाहिए आपका यहाँ पे। ठीक है, 15 मिनट का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ देखना है, उसके बाद आपको एक सेलिंग प्लान करनी है। सबसे पहले ये जो लिक्विडिटी है यहाँ पे इंटरनल वाली वही रखनी है, उसके बाद आपको ये यहाँ तक। ठीक है, दूसरी चीज़ एक नोटिस यहाँ पे ये भी करनी है, ये कैंडल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, अगली कैंडल डाउन साइड में क्लोज देती है, तो फिर कंफर्म है कि इस पी से डाउन साइड जा सकता है, और वो इंटरनल में कोई इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट करता हो जाता है, उसको भी अंट करके एंड इजीली प्राइस डाउन साइड जा सकता है कल के लिए। ठीक है, सो ये मेरा कुछ सिनेरियो रहेगा कल के लिए। ये जो हमारा 4 आवर का पी है, ये यहाँ से अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलता है, तो अपन यहाँ से एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। बट यही है कि इस पी को टैप करने के बाद यहाँ पे एक पी क्रिएट हो, और ये जो कैंडल है ये डे की यहाँ पे नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग दे, देन कुछ कंफर्मेशन हो जाएगी अपने पास कि प्राइस डाउन साइड जाने के लिए अभी रेडी है। और 1 आवर पे चल के देखें तो 1 आवर पे यहाँ पे देखेंगे कोई पी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई 1 आवर का पी नहीं है इन साइड में अगर देखा जाए तो। ठीक है, बट एक 4 आवर का है अपने पास, तो यहाँ से एक चांस है कि प्राइस यहाँ से डाउन साइड जा सकता है। बट एक चीज़ ये भी है कि ये पी जो 4 आवर का था ये टैप नहीं हुआ है अभी। ठीक है, ये इंटरनल लिक्विडिटी अगेन क्रिएट की है, और अगर डे इसको स्वीप करके अपसाइड में क्लोजिंग देता है और 4 आवर का पी क्रिएट नहीं करता है, यहाँ पे 4 आवर का पी क्रिएट नहीं करता है, तो चांसेस है प्राइस यहाँ से आपको डाउन आता हुआ दिख सकता है, ये जो पी है यहाँ पे इससे। ठीक है, 2 सिनेरियो हो गए। सबसे पहले यहाँ पे पी क्रिएट करे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे नीचे डेली की एंड 4 आवर की, यहाँ पे पी क्रिएट करता है, इस लेग में कोई पी नहीं होता है, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो बाइंग की लेग जो ये है इसमें कोई पी नहीं होता है, आप यहाँ से एक चांस रिस्क ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट अगर प्राइस ऐसा नहीं करता है, डेली को भी स्वीप कर देता है एंड 4 आवर की भी क्लोजिंग अप साइड में दे देता है, और यहाँ पे कोई 4 आवर का पी क्रिएट नहीं करता है, तो चांसेस है कि फिर प्राइस इसको टैप करके डाउन साइड आए। फिर ये चांसेस ही क्या, यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाए, ये इंटरनल लिक्विडिटी को हंट करे एंड देन उसके बाद यहाँ से डाउन साइड में ये जो इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है अभी 4 आवर की, अगली कैंडल अगर साइडवेज कर देता है इसको टैप करके, तो चांसेस है कि प्राइस डेली को भी स्वीप कर देगा एंड फिर हमारे पास ये कर्डल है। ठीक है, जो ही प्राइस को नीचे बेच सकता है अभी के लिए। बट अगर प्राइस ऐसा नहीं करता, यहाँ पे 4 आवर को क्रिएट करता है, तो वहाँ से अपन एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। और अगर इस डेली को स्वीप कर देता है, डेली को स्वीप करके अपसाइड में क्लोजिंग देता है बढ़िया, और 1 आवर पे अपने को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ तक एक बाइंग आपको आती हुई दिख सकती है एंड वहाँ से अपने को देखना है। बाकी मैं अपडेट कर दूंगा इस लेग में कितने पी हैं या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। ठीक है, सो ये 2 सिनेरियो रहेंगे। यहाँ से अगर 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट आता है तो ये यहाँ इस पी तक जा सकता है प्राइस कल के लिए, ये और डे स्वीप होता है तो चांसेस हो जाएंगे, दो सिनेरियो हो जाएंगे अपने पास, कि एक तो डे भी स्वीप हो चुका है और दूसरा ये पी जो हमारा था ये टैप नहीं हुआ है, 1 आवर का डिस्प्लेसमेंट पे है, तो प्राइस इसको टैप करने जरूर जा सकता है, और 4 आवर पे कोई पी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस लेग में। ठीक है, तो ये 2 कुछ सिनेरियो है मेरे। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 आवर इसको टैप करे, यहाँ पे क्रिएट करे, वहाँ से एक सेलिंग मिले। ठीक है, यहाँ पे पी है, इंटरनल है। ठीक है, यहाँ से प्राइस अप साइड जाए, पी यहाँ पे इस लेग में जो बाइंग आएगी इस लेग में कोई पी ना हो, यहाँ से अपने को डिस्प्लेसमेंट देखना स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ, फिर आप ये सेलिंग अंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर ये ऐसा ना करे प्राइस, ये जो डे है इसको स्वीप कर देता है यहाँ से, मान लीजिए ये जो डे है इसको स्वीप करके अपसाइड में क्लोजिंग देता है एंड यहाँ पे कोई 4 आवर का पी नहीं होता है, तो हो सकता है प्राइस इस लिक्विडिटी को हंट करे इंटरनल को एंड इस पी तक आपको जाता हुआ दिखे, और फिर अगर इस लेग में कोई पी नहीं होगा, सारे टैप होके जाएंगे, तो हो सकता है चांसेस है प्राइस वहाँ से आपको रिजेक्शन ले एंड ये लिक्विडिटी यहाँ तक फिर जो क्रिएट होगी वो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करता रहूँगा टेलीग्राम पे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल रही हो। सभी को थैंक्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।